वेलकम बैक। आप स्पेक्ट्रम आईएएस में डॉक्टर राजकुमार सिंह देख रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्लास चल रहा है। आज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, क्वेश्चन का नेचर बताएंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे हेल्प लेना है, इन बातों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो मोटा मोटी हमारा हेडिंग है कि मानव की उत्पत्ति एवं उद्विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। उद्विकास के सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें 3 थ्योरी हमको पढ़ना है। एक लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। फॉसिल स्टडी में कई फॉसिल का स्टडी करना है, जिसमें ड्रायोपैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, सीवापैथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल इत्यादि, उसको देखेंगे। जीवाश्मी अध्ययन में अनुवांशिकी एक चैप्टर आएगा, जिसमें अनुवांशिकी का परिभाषा देखेंगे, उसका शाखा देखेंगे और उसमें एक ह्यूमन जेनेटिक्स होगा, उसका स्पेशल इम्फेसिस करेंगे। और इस संदर्भ में मेंडल ने अपना नियम दिए थे, अनुवांशिकी के जनक के रूप में है मेंडल, तो उनको डिटेल देखेंगे। मेंडल के नियम के क्या उपयोगिता वर्तमान में है मानव समाज के लिए, उस चीज़ का चर्चा किया जाएगा। अगला हेडिंग, एक मेन हेडिंग है प्रजाति, अंग्रेजी में रेस कहा जाता है। अब रेस का डिफिनेशन लेंगे कि रेस है क्या, उसके बाद उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में कुछ विद्वान सिलेबस में दिया हुआ है, रिजले, हेडन, हट्टन, उस विद्वान का वर्गीकरण देखेंगे। भारत में कौन कौन से प्रजाति हैं, प्रजातीय वर्गीकरण भारत का जो है स्पेशल देखा जाएगा, रिजले, गुहा का, और विश्व के प्रमुख प्रजाति को देखा जाएगा। उसके बाद इसका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब इसी हेडिंग को हम इलेबोरेट करेंगे कि इसमें क्या क्या शॉर्ट चीज़ पढ़ना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चूँकि 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको लिखना है, 2 क्वेश्चन में 4 रहता है और 2 का जवाब देना होता है। ट्रेंड बना हुआ है, यदि बीपीएससी दे रहे हैं तो ट्रेंड बना हुआ है कि पीछे जो पूछता है वो रिपीट जल्दी नहीं करता है, रेयर केस में रिपीट करता है, कभी कभी मान लिया जाए कि नहीं करता है। कि मान लिया मानव की उत्पत्ति उद्विकास पूछा, इसी में है मानव का पशु जगत में स्थान, मैन्स प्लेस इन एनिमल किंगडम। उद्विकास के सिद्धांत तो मान लीजिए लेमार्कवाद पूछ दिया है, तो इसका संभावना खत्म होता है, तो डार्विनवाद पर आता है संभावना। तो पहला हेडिंग हम लोग का है कि मानव का उत्पत्ति और उद्विकास। तो अब इसको समझते जाइए कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब इवोल्यूशन क्या है, इस चीज को पहले हम जानकारी लेंगे। उद्विकास एक टर्म है, तो प्रश्न कहीं भी नहीं छोड़ेगा आपको, कहेगा कि उद्विकास से आप क्या समझते हैं। इवोल्यूशन सरल जीव से जटिल जीव, के निर्माण की प्रक्रिया को उद्विकास कहा जाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लिखते भी जाओ रफ में, क्लास चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बोर्ड यहां तक आ रहा है। सरल जीव से जटिल जीव, उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले जीवन आया, फिर एक कोशिकीय जीव आए, तब रीढ़धारी प्राणी आए, तब मनुष्य आए। उस प्रक्रिया को समझिए। जीवन एक मुद्दा है, जैसा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 12 से 13 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। और ये जो सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य है, की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व है। और इस पृथ्वी पर जो जीवन आया, उसकी उत्पत्ति 3.6 अरब वर्ष पूर्व है। बिलियन ईयर्स एगो,
इंग्लिश में होगा, 10 पर पावर 9 मैथमेटिक्स में होगा। पृथ्वी आया, इस चीज को हम लोग देखें कि सूर्य से ही कोरोना का भाग हट के पृथ्वी आया। तीसरा डाउन में पृथ्वी है। इसका डिटेल हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब करेंगे, अभी शॉर्ट लेते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर उसी तरह से था 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और बाद में ऑक्सीजन एलिमेंट से कंपाउंड बना। CO2, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ये इनर्ट। अब इस कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैट, पहले RNA तब DNA का निर्माण हो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर लाइफ को क्रिएट किया। अब इधर जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना हुआ कि वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ। वाटर हाई टेम्परेचर पर वेपोराइज हुआ। वेपोराइज होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, वर्षा हुआ, यानी पृथ्वी पर हजारों साल, करोड़ों साल घनघोर बारिश हुआ। पृथ्वी ठंडी हुई, समुद्र का निर्माण हुआ और उसी समुद्र में ये मटेरियल जमा हुआ, जिससे इस पृथ्वी का पहला सेल बना और उससे जो लाइफ शुरू हुआ उसको आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। आर्कीबैक्टीरिया इस पृथ्वी का सबसे पहला निवासी है। अब इस आर्कीबैक्टीरिया से प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट, एनिमल का फॉर्मेशन हुआ। तो हम एनिमल में चल जाते हैं। एनिमल में सबसे पहले प्रोटोजोआ का निर्माण हुआ। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा होते हुए कॉर्डेट आ जाते हैं सीधे हम। कॉर्डेट में वर्टिब्रेट आया, वर्टिब्रेट में फिश आया, फिश के बाद एम्फीबिया आया, एम्फीबिया से रेप्टालिया आया, रेप्टालिया 2 भाग में बढ़ गया, एक तरफ बर्ड में चला गया और एक तरफ मैमल्स में चला गया, स्तनधारी। अब इसी मैमल्स का एक पार्ट बना प्राइमेट, जिसका सबसे उन्नत सदस्य जो है मानव है। मानव एवं उनके पूर्वज जो है प्राइमेट में आते हैं। ये तो जीवन का उद्विकास हम लोग देखें। उद्विकास के बाद जो है मानव का उत्पत्ति हम लोग देखें, तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये भी जानकारी लेंगे कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, किस प्रक्रिया के द्वारा हुई। मानव उत्पत्ति के बाद जो फॉसिल स्टडी है, उस फॉसिल स्टडी से हमको पता चलता है। अब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में चूँकि समाज का अध्ययन करना पड़ता है, तो समाज का, वर्तमान समाज का ही नहीं, जो मानव पूर्वज वर्तमान में पृथ्वी पर नहीं है, उनके समाज का भी अध्ययन इस विषय में हम करते हैं। समझ रहे हैं बात को, कि जो समाज अभी नहीं है, मान लो ऑस्ट्रेलोपाइथेकस नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन ऑस्ट्रेलोपाइथेकस कैसे रहता था, क्या खाता था, उसका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन क्या था, उस बारे में हम उसमें देखते हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है। तो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का भी उद्देश्य वही है कि सोशल इवोल्यूशन फिर कैसे हुआ। तो पहले फिजिकल इवोल्यूशन, तब सोशल इवोल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे कि प्राइमेट आ गया, मान लीजिए पृथ्वी पर प्राइमेट आ गया, और उस प्राइमेट का उन्नत सदस्य जो है मानव है, होमो सेपियंस के रूप में। अब होमो सेपियंस के पूर्वज जो हैं वो कपी हैं। होमो सेपियंस, इसका जस्ट नज़दीकी पूर्वज जो है कपी है। कपी कई प्रकार के थे। ड्रायोपाइथेकस, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, ये सब फॉसिल स्टडी में पढ़ना हम लोग को। रामापाइथेकस, निएंडरथल ले लेते हैं सीधे। मॉडर्न में आ जाते हैं।
अब ये जो फिजिकल इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब हुआ सरल से जटिल, और दूसरा होता है सोशल इवोल्यूशन। तो सरल से जटिल मनुष्य बन गया, तो मनुष्य पहले कपी था। अब कपी का इतिहास हम लेते हैं। पीरियड है प्लीस्टोसीन पीरियड, अति नूतन काल हिंदी है, 15 लाख वर्ष पूर्व है, हिम युग का प्रादुर्भाव है। उस समय कपी मानव, जो कपी थे, वो वृक्ष पर निवास करते थे, क्योंकि वृक्षवासी थे वो। लेकिन हिम युग आने के कारण वो जमीन पर उतर गए, कि डार्विन का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जीने के लिए जीवन संघर्ष हर जीव करता है, और जो जीव संघर्ष में कामयाब होता है वही फिटेस्ट होता है। जो कामयाब नहीं होता अनफिट हो जाएगा वो। हम लोग 24 घंटा जीने के लिए संघर्ष करते हैं। कंपटीशन उसी तरह का है। क्वेश्चन दे दिया गया एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, अभ्यर्थी है, दिमागी संघर्ष सब कर रहा है। जिसका दिमाग ज़्यादा होगा उसका रिजल्ट आवेगा, यानी फिटेस्ट। तो कपी जमीन पर उतरा, खाना नहीं था, वो शाकाहारी था, तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो मांसाहारी प्रवृत्ति का हो गया, कच्चा मांस खाने लगा, कंदमूल भी खाने लगा। इस प्रकार वो सर्वाहारी बन गया। मानव के पूर्वज शाकाहारी थे, लेकिन मानव जो है सर्वाहारी के रूप में प्लीस्टोसीन पीरियड में प्रादुर्भाव हुआ। अब उसका कहानी सुनिए कि मानव कपी था पहले, तो कपी झुककर चलने वाला, चौपाया 4 पैर यूज करने वाला। मानव का जब प्रादुर्भाव हुआ, ये जो रीढ़ का हड्डी है वो एस शेप लिया, दोनों पैर पर खड़ा हो गया। इसको इरेक्ट पोस्चर बोलते हैं। आंख दोनों सामने आ गया, जिसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। अंगूठा जो है समकोण का एंगल बनाया 90 डिग्री, इसको ओपोजिबल थंब बोलते हैं। नाखून जो है वो चपटा हो गया, जिसको फ्लैट नेल बोलते हैं। सेरेब्रम दिमाग का एक पार्ट है, वो लार्ज हो गया। अब इतना अचीवमेंट समझिए, इसको नोट भी करते जाइए, आपका नोट तैयार हो जाएगा। तो जो लेक्चर है उसको आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार होगा। गौण रूप से सब चीज इसमें कहा जा रहा है। जल्दी फिर से ध्यान देंगे कि कपियों में गर्दन जो है वो झुका हुआ होता है, इस तरह का, सीधा खड़ा वो नहीं हो सकता है। लेकिन मानव में जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा हुआ, एस शेप लिया, कर्व लिया, 2 बार कर्व है। बाइपेडल लोकोमोशन मतलब 2 पैर पर चलने में सक्षम हुआ, नहीं तो सभी जानवर जो है 2 पैर 2 हाथ दोनों मिला के चलते हैं। जैसे हम लोग भी चलते हैं तो हाथ हिलाते हैं, का मतलब
चौपाया थे पहले, वो अनुवांशिक है, समझ गए ना। चेहरा दोनों आंख सामने आ गया। जानवर का देखिएगा कि एक आंख इधर एक आंख इधर है, तो उसको मोनोकुलर विजन बोलते हैं। विजन में और तरक्की हुआ, 3D विजन हम लोग का है। 3D विजन का मतलब हुआ शेप, साइज एंड डिस्टेंस, तीनों को हम देख सकते हैं। मतलब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमको अंदाजा लग जाता है कितना दूरी पर है, उसका आकृति क्या है, गोल है, चौखुट है, वो 3D विजन है। कलर विजन डेवलप हुआ, ये सब अचीवमेंट है। अब इतना अचीवमेंट होने के बाद मनुष्य जो है औजार बनाने में सक्षम हुआ। अंगूठा यदि समकोण नहीं बनाता तो किसी वस्तु को पकड़ने में मुश्किल होता है। मान लो 5वां उंगली सीधा रहेगा, पकड़ के देख सकते हो। तो पत्थर का औजार शुरू हुआ, चूंकि शिकारी जीवन व्यतीत हुआ, तो औजार बनाने के लिए ये सारा मुद्दा आया। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, तब जाके औजार बना। शिकार करने के लिए दृष्टि अच्छा दिया, निशाना के लिए दृष्टि दिया, नोचने के लिए नाखून दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औजार बनाने में ये सारा प्रक्रिया मदद किया। शिकार करने में बाइपेडल लोकोमोशन मदद किया। तो मानव का जो अस्तित्व आया, सबसे पहले वो हंटर एंड गैदरर सोसाइटी, शिकारी और सामूहिक जीवन, शिकारी और सामूहिक जीवन, सबसे पहला जो जीवन था, और शिकारी और सामूहिक जीवन, हंटर एंड गैदरर सोसाइटी। ग्रुपिंग हुआ। ग्रुपिंग इसलिए जरूरी था कि शिकार करने में ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होती थी। अब यहीं से समाज का निर्माण शुरू होता है। जहाँ ग्रुप होता है और इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ से सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो अब सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू हुआ तो सोसाइटी में जो है रीति रिवाज आ जाएगा, विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म। अब शुरुआती जो मानव था वो शिकार और सामूहिक जीवन था। वो गुफाओं में, कंदराओं में निवास करने वाला मानव था। जंगल के आसपास निवास करता था, इसलिए कि शिकार करने के लिए उसको बेटर लोकेशन मिले। वो जल स्रोत के बगल में आश्रय लेता था, इसलिए कि उसको बर्तन बनाने की कला विकसित नहीं थी। तो जितने भी प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं वो किसी जल स्रोत के आसपास हैं, या कंदराओं के आसपास हैं, या जंगल के आसपास हैं। ऐसा ही साइट हमारे देश में भीमबेटका है, जो काफ़ी चर्चित साइट है। बंगाल का बीरमानपुर, उड़ीसा का, बंगाल का बीरमानपुर, उड़ीसा का मयूरभंज एक साइट है जो इसी तरह का लोकेशन है। और भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में यदि हम ऐसा लोकेशन को देखें तो इसी 3 क्राइटेरिया को वो फॉलो करता है। अब मानव का निर्माण हो गया। अब इसमें सोसाइटी का फॉर्मेशन हो गया। तो धर्म, जादू, पूजा, आराधना, रीति रिवाज, विवाह, परिवार, राजनीतिक सत्ता, ये सारा चीज़ डेवलप होने लगा। तो ये जब डेवलप होने लगा तो इसी को हम लोग कल्चरल इवोल्यूशन यानी सांस्कृतिक उद्विकास का संज्ञा दिया जाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे शारीरिक उद्विकास, माने शरीर का उद्विकास, मानव शरीर का उद्विकास। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मानव संस्कृति का उद्विकास। तो बीपीएससी का एक क्वेश्चन है टेक्निकल, उसको समझ के लिखना पड़ता है, जवाब उसका रेडीमेड कहीं नहीं मिलेगा। कि शारीरिक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, चर्चा करें। समझ लो बात को। तो शारीरिक उद्विकास में हम 0 से लेकर मनुष्य को चलाते हुए दिखा देंगे कि यहाँ तक चल रहा है मनुष्य। तो चलने में जो प्रक्रिया आया उसको दिखा लेंगे कि पहले 4 पैर से यूज करते थे कपी, लेकिन सीधा खड़ा होने लगा, 3D वाला देना, नाखून वाला देना, अपोजिबल थंब वाला मुद्दा दे देना, वो शारीरिक उद्विकास हो गया। अब ब्रेन का आकार बढ़ गया। सांस्कृतिक में हम क्या लिखेंगे
कि सामूहिक जीवन, शिकार करना एक संस्कृति हो गया, औजार बनाना एक संस्कृति हो गया। और औजार में मटेरियल फिर चेंज करने लगा कि शुरू में पत्थर का औजार, तब जाके तांबा का औजार, तब जाके कांसा का औजार, तब जाके लोहा का औजार। उसी के साथ साथ गृह निर्माण का प्रक्रिया, एग्रीकल्चर का प्रक्रिया, पशुपालन का प्रक्रिया, तो सब में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते गया, यानी उद्विकास के क्रम में गया। चाहे वो वस्त्र का निर्माण हो, चाहे भोजन हो या शिकार हो। इक्विपमेंट छोटा हुआ, प्रौद्योगिकी का यूज ज़्यादा शुरू किया, तो प्रौद्योगिकी के यूज करने से उत्पादन बढ़ता है, मनुष्य का दिमाग विकसित होते चला गया। तो इस प्रकार शारीरिक विकास के कारण ही सांस्कृतिक विकास हुआ, क्योंकि दिमाग नहीं होता तो फिर ये सब चीज़ नहीं होता। तो दिमाग डेवलप हुआ, शरीर डेवलप हुआ, तो उसका संस्कृति भी डेवलप होने लगा। तो निष्कर्ष हमको प्रूव करना है कि दोनों प्रक्रिया साथ चलती है। कि मान लीजिए आज का दिमाग है, तो आज का दिमाग अब मंगल ग्रह पर हम यान भेज रहे हैं। अभी हाल में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस समय नहीं भेज सकता था आदमी। तो अब ज्ञान हमारा बढ़ते जा रहा है, आविष्कार बढ़ते जा रहा है, तो वो उद्विकास का ही परिणाम है। तो कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होता है और अग्रसर होता है। तो सरल से जटिल इसीलिए बोला गया है को उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास शरीर का भी हो रहा है, दूसरा संस्कृति का भी हो रहा है। बात समझ गए ना, नॉलेज बढ़ रहा है, सब चीज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो सांस्कृतिक उद्विकास और शारीरिक उद्विकास की प्रक्रिया क्या होता है, साथ साथ चलती है। इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसी सारा प्रक्रिया को समझने के लिए ये फिजिकल सेक्शन बना हुआ है कि हम जो बताएं कि रीढ़ का हड्डी सीधा हुआ, तो कैसे बताएंगे, तो जीवाश्म के अध्ययन के द्वारा बताएंगे। तो एक चैप्टर बन गया जीवाश्मी अध्ययन। हम जो उद्विकास का बात किए, तो कैसे जानेंगे कि यह बात सही है कि सरल से जटिल। तो उस बात को समझने के लिए लेमार्क का सिद्धांत पढ़ेंगे, डार्विन पढ़ेंगे, संश्लेषण पढ़ेंगे, तो हमको क्लियर हो जाएगा नहीं बात सही है। अब पढ़ना है कि मानव का उत्पत्ति उद्विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, एक क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद आनुवांशिकी में हम चले जाएंगे, क्योंकि पिछला जनरेशन का कैरेक्टर अगला जनरेशन में आता है, लेकिन कुछ जो है बदलाव भी हो जाता है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन मिलकर जेनेटिक्स को फॉर्म करता है। मेंडल ने नियम दिया, उस नियम को चर्चा करेंगे और आखिरी पड़ाव में हम लोग प्रजाति को देखेंगे।